इस वीडियो में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। नाउ सिंपल सी भाषा में सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और नाम क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, उसका मालिक को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी आप लाइन लिखोगे। इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना, आप हजारों साल पुराने भी चले जाओ तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सोल प्रोप्राइटर ही मिलेगा ना। भले ही बार्टर होता था, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, लेकिन सोल प्रोप्राइटर ही करता था। आया समझ में? सो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, मालिक को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। नाउ उसके सिंपल से फीचर्स क्या है? सिंगल ओनरशिप। आप एक भाजी वाला ले लो, एक मेडिकल शॉप ले लो, किराना शॉप ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो जो प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर, डॉक्टर, ये ले लो जो प्रैक्टिस कर रहा है। सिंगल ओनरशिप, मालिक ऑन पेपर कितना है? एक है। ठीक है, वन मैन कंट्रोल। नाउ व्हेन आई से सिंगल ओनरशिप, उसके पास एम्प्लॉय हो सकते हैं लेकिन मालिक वो है। वो एम्प्लॉय को पगार देगा लेकिन वो प्रॉफिट लेगा। कंट्रोल उसका ही रहेगा पूरे बिजनेस में। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर किसका रहेगा? उसका रहेगा। लेकिन जब एक अकेला आदमी है, उसने पैसा लगाया है, तो उसमें रिस्क भी तो है। अभी कैसे होता है, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैसे रहता है? इफ वो रिस्क ले रहा है तो रिवॉर्ड भी उसका और लॉस भी उसका। उस पार्टनरशिप में क्या होता है, लाख रुपए का लॉस हुआ तो दो पार्टनर के बीच 50-50 हजार रुपए बांट सकते हैं आप। यहाँ पे उसको ही रिस्क लेना है लेकिन रिवॉर्ड भी उसको मिलेगा। आया समझ में? और एक और है, झगड़े के चांस नहीं रहते। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से कई लोग फिर इसमें डरते हैं। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? आपका एक धंधा है, उसमें आपको 50 हजार का लॉस हो गया, कर्जा है 50 हजार। अभी धंधा बेचना पड़ेगा, धंधा बेचा 30 हजार में, कितना बचा? 20 हजार। आपको घर का संपत्ति बेच के 20 हजार देना पड़ेगा। सो लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। नो सेपरेट एंटाइटी ऑफ द बिजनेस। अभी कैसे होता है, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 32 है, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी के मालिक जो होते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी कायदे से अलग माना जाता है। बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इनकम टैक्स और जीएसटी वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। सो जो नो सेपरेट एंटाइटी, मतलब पटेल किराना शॉप और मिस्टर पटेल एक ही है। आपने पटेल किराना शॉप पर केस किया तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है। एक्चुअली नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बजाय करेक्ट वर्ड इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। क्योंकि एक आदमी में जैसे धंधा है, उसका उसका टर्नओवर कुछ 50 लाख 60 लाख है। हाँ, यदि कुछ ब्लैक का काम कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है तो गवर्नमेंट की नजर रहेगी। चुटपुट पान टपरी वाले, जो भंगार बेचते हैं, छोटे मोटे भाजी वाले, किराना शॉप, मेडिकल शॉप, इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत नहीं आएगा अनलेस वो कुछ इलीगल काम कर रहा है। और टैक्स भी इनके लिए कम रहता है, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो रहता है। अब सिक्के के दो पहलू है, एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस। सोल ट्रेडिंग के फायदे क्या है? सिंप्लिसिटी। आजकल आप देखो, जो स्टार्टअप है, इंडिया टॉप 5 में आता है वर्ल्ड के स्टार्टअप्स में। आप सेकंड थर्ड भी बोल सकते हो, चाइना ऑफ कोर्स नंबर 1 पे रहता है। सिंप्लिसिटी, आपको एक आइडिया आया, आप तुरंत धंधा शुरू कर सकते हो, सिंपल टाइप है। अच्छा, कंपनी रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा विच विल टेक मेनी मंथ्स। मेमोरेंडम आर्टिकल्स तैयार करना, मतलब वो महीनों और सालों का काम है। तो यहाँ पे सिंपल है। आप सिंपल सा भाजी मार्केट खोलना चाहते हो, भाजी का, तो म्यूनसिपैलिटी से पूछ लो, लाइसेंस ले लो। मेडिकल के लिए, केमिस्ट शॉप के लिए आपने क्वालिफिकेशन हासिल किया, वो फटाफट खुल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा आपको। आया समझ में? तो सिंप्लिसिटी है, फटाफट शुरू कर सकते, लीगल फॉर्मेलिटीज कम रहते हैं, क्विक डिसीजंस। नाउ सोल ट्रेडर, अभी आप कैसे लिखोगे? सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, ही कैन टेक क्विक डिसीजंस इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। लेकिन आप इसको डिसएडवांटेज में भी डाल सकते हो, हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो सकते हैं। सो एडवांटेज है तो इसका आप डिसएडवांटेज का भी पॉइंट बना सकते हो। हाई सीक्रेसी,
ना इसमें आप कैसे लिखोगे, सोल ट्रेडर को अकाउंट्स छाप के किसी को दिखाना नहीं पड़ता, इसलिए फुल बिजनेस सीक्रेसी रहता है। मतलब जो पटेल किराना शॉप, मेडिकल शॉप, उनका टर्नओवर प्रॉफिट उनको ही पता रहता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल करना है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। नाउ कंपनी ले लो, रिलायंस सपोजली 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है, वो उनको शेयर बाजार को बताना पड़ता है, मतलब पब्लिक को पता चल जाता है रिलायंस ने कितना टर्नओवर किया, कितना प्रॉफिट किया, वो सीक्रेट नहीं रहता है। मैनिपुलेट लोग करते हैं अकाउंट झूठ में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगा। अब इनकम टैक्स की रेट गिरती है, पता चलता है कि कितना ब्लैक का पैसा मिला, लेकिन वो कहाँ से आया, क्या आया, वो छानबीन पब्लिक नहीं करते गवर्नमेंट। आया समझ में? सो सीक्रेसी रहता है, क्योंकि उसको अकाउंट छाप के किसी को बताने की जरूरत नहीं है अदर देन द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट चीज वो पब्लिक नहीं करता। डायरेक्ट मोटिवेशन सिंपल सा है। आप पटेल किराना शॉप का भी देखा है, वो सवेरे 7 बजे आता है, रात को 11 बजे जाता है, 14 घंटे काम करता है। क्यों? एफर्ट्स और रिवॉर्ड साथ साथ, वो 14 घंटे काम करेगा, वो 14 घंटे का कमाई उसका, मतलब एफर्ट और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। अब पार्टनरशिप में क्यों ये एडवांटेज नहीं हो सकता? क्योंकि दो पार्टनर है, एक जन ने 14 घंटा हार्डवर्क किया, 100 रुपए कमाए, लेकिन 50 दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा ना, वहां पे शेयर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मोटिवेशन वहां पे कम हो जाता है। पर्सनल टच, इंसेंटिव मतलब कुछ मतलब एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं मतलब। वो तो कैसे होता है, एम्प्लॉय को, अब जैसे कार का ले लो, उसका पगार रहेगा 15,000, आपने हर कार के पीछे आपको 500,000 रुपए दिया जाएगा इंसेंटिव, कमीशन बोल सकते हैं, कमीशन बोल सकते हैं। यदि रियल एस्टेट रहेगा तो ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है ना? इंसेंटिव मतलब कौन किसमें बोलते हैं? इंसेंटिव कैसे होता है? इंसेंटिव साल के टर्नओवर पे हो सकता है, प्रॉफिट पे हो सकता है, बेनिफिट जो आपको दिए जाते हैं आपने जो कंपनी के लिए काम किया, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट, नए कस्टमर लाए। अच्छा, जैसे कोई बैंक बोल सकता है कि आप नए कस्टमर को लेकर आओ, आपको हम 1,000 रुपया पर कस्टमर देंगे, नया कस्टमर ने अकाउंट खोला तो। आज के तारीख में नया बैंक में अकाउंट खोलना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि 5 मिनट में खुल जाता है, तो सबको ही चाहता है, तो वहां पे बैंक इंसेंटिव देता है, नहीं तो एम्प्लॉय थोड़ी मेहनत लेगा, पगार के अलावा उसको मिल रहा है ना, ठीक है? पर्सनल टच, अभी इंटीरियर डेकोरेटर ले लो, हर एक का अपना स्टाइल रहता है, वो एक पर्सनल टच जोड़ सकता है। आप नोट करो, दो किराना शॉप आजू बाजू है, बट एक ज्यादा चलेगा, हो सकता है वो अपना पर्सनल टच, जैसे होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब दे। तो हर एक किराना शॉप नहीं देगा, लेकिन कोई पर्सनल टच जोड़ सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम में बहुत सारे उस समय जो टूरिज्म के, ट्रैवल के जो दुकानें थे, वो चेंज करके लोगों ने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड के टाइम में बंद था ट्रैवल 1 साल, तो बहुत सारे लोगों ने वेजिटेबल और फ्रूट शुरू कर दिया। फ्लेक्सिबल कैसा है, आप वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल भी सकते हो। मेडिकल शॉप वाले ने छोड़ दिया, उस जगह पे किराना शॉप डाल दो, या आजकल किराना शॉप हटा के केक शॉप डाल देते हैं, क्योंकि किराना शॉप में मेहनत बहुत ज्यादा है। अभी सिक्के के दो पहलू है, डिसएडवांटेज भी है। सोल ट्रेडर फंड्स क्या होगा, लिमिटेड, कहां से लाएगा? खुद के सेविंग से, बोरिंग से, फ्रेंड्स, रिलेटिव, बैंक से, बट वो लिमिटेड ही रहेगा। लिमिटेड फंड्स मतलब लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड एक्सपेंशन। अच्छा, लिमिटेड स्किल्स, अभी बहुत सारे बिजनेस फेलियर का सबसे बड़ा कारण एक तो पैसा ही रहता है, लेकिन आपको स्किल्ड होना जरूरी है। होंडा ले लो, होंडा का फाउंडर इंजीनियर था, फोर्ड का फाउंडर इंजीनियर था। सोनी कंपनी का सक्सेस के दो कारण थे, उसका फाउंडर दो थे, एक एक्यो मॉरिटा था, लेकिन वो मार्केटिंग जीनियस था, प्रोडक्शन में उसके साथ जो था, आई थिंक इबू का नाम का एक आदमी, वो प्रोडक्शन जीनियस था, एक्यो मॉरिटा मार्केटिंग में, इसलिए आज सोनी सक्सेसफुल हुआ। सो लिमिटेड स्किल में एक आदमी हो सकता है एक ही फील्ड में स्किल्ड हो, जैसे कि वो मार्केटिंग में होगा तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब आपको जितना लॉस हुआ आपको घर से लाना पड़ेगा, ये रिस्क तो हमेशा रहता है। कितने सारे बिजनेस में पर्सनल प्रॉपर्टी चले गए ओनर के, और उसने धंधा परमानेंटली बंद कर दिया, जिसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, धंधा इंसॉल्वेंट हो गया, ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी देना पड़ा। आज अनिल अंबानी
जो है बीच में अरेस्ट होने वाला था, 500 550 करोड़ मुकेश अंबानी ने दिए तब बच गया, नहीं तो अरेस्ट हो गया होता। अभी अनसर्टेन लाइफ या इसको लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। एक सोल ट्रेडर बीमार है, डेथ हो गई या किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो गया तो धंधा बंद हो जाएगा ना। अब लॉयर है या डॉक्टर है, उसकी डेथ होती है तो उसका कंपाउंडर थोड़ी ट्रीटमेंट देगा, एक आदमी को लॉयर ही चेंज करना पड़ेगा ना। सो उसके डेथ से अनसर्टेन लाइफ है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सोल ट्रेडर का सुटेबिलिटी कहाँ है? स्वीट शॉप, बेकरी, छोटे मोटे बिजनेस, शेयर ब्रोकर या रिस्क कम है, गराज, छोटे मोटे डीलर्स या पर्सनल अटेंशन, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, कोचिंग क्लासेस या डिमांड लोकल है, सीजनल है, जैसे कि रिटेल ट्रेड वेयर फैशन, फर्नीचर का आजकल इंटीरियर्स का बढ़ रहा है, या जहाँ पे स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, पान टपरी ले लो, छोटे मोटे दुकानदार, वहाँ पे ये काफ़ी लागू होता है। तो इस प्रकार से सोल ट्रेडर का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, सुटेबिलिटी ये था। समझ में आया? खत्म होता है ये क्वेश्चन यहाँ पे।